भक्तांबर स्तोत्र प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति है। 48 श्लोकों के माध्यम से भगवान का गुणगान करते हुए भक्ति की गई है। इस मंत्र को प्रातःकाल पढ़ने और श्रवण करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह सर्व विघ्न विनाशक, रिद्धि सिद्धि का दाता और बुद्धि को प्रखर करने वाला स्तोत्र है। प्रणत मौलि मणि प्रभाणा बोधोदकं गलित पाप तमो विदानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। भक्ति करने वाले देवताओं के झुके हुए मुकुटों की मणियों की चमक को बढ़ाने वाले, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले तथा युग के प्रारंभ में संसार सागर में गिरते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले श्री जिनेंद्र देव के दोनों चरणों को अच्छी तरह से मन, वचन और काय तीनों से प्रणाम करके मैं भगवान की स्तुति करूंगा। यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारे स्तोषैकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। जिन तीर्थंकर ऋषभ देव की स्तुति संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि अधिक कुशल हो गई, ऐसे इंद्रों के द्वारा तीनों लोकों के प्राणियों के मन को हारने वाले स्तोत्रों से की गई है, उन प्रथम तीर्थंकर की स्तुति मैं भी करूंगा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठा स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बा मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। जिनके चरण रखने का आसन भी देवों के द्वारा पूजित है, ऐसे हे जिनेंद्र देव, मैं बुद्धि के बिना भी और लज्जा रहित होकर आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। मेरा यह प्रयत्न एक बालक के समान है, क्योंकि जल में पड़ने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने की इच्छा बालक के अतिरिक्त कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त
काल पवनो धतनक्रचक्रम् को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। हे गुणों के सागर, चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल आपके गुणों का वर्णन करने के लिए बुद्धि में देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान भी कौन व्यक्ति समर्थ है। जैसे कि प्रलय काल की प्रचंड वायु से उछलते हुए और मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र को भुजाओं से तैर कर पार करने में कौन पुरुष समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगे मृगेन्द्रम् नाभेति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। हे मुनीश, जिस प्रकार कमजोर हिरनी पुत्र स्नेह के कारण अपने शिशु को बचाने के लिए शक्ति का ख्याल न करते हुए भी शेर से लड़ती है, उसी प्रकार मैं भी शक्ति रहित होते हुए भी आपकी स्तुति में प्रवृत्त हो रहा हूँ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलामा यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतु। हे जिनेंद्र देव, मैं थोड़े ज्ञान वाला हूँ और जो ज्ञानी हैं उनकी हंसी का पात्र हूँ, फिर भी आपकी भक्ति ही मुझे जबरन वाचाल कर रही है। जैसे कि वसंत ऋतु में कोयल जो मीठी आवाज करती है, उसमें आम की सुंदर मंजरियों का समूह ही कारण होता है, अर्थात जैसे कि मंजरियों के गुच्छे कोयल को कूकने के लिए प्रेरित करते हैं, वैसे ही आपकी भक्ति मुझे प्रेरित कर रही है। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरे भाजा आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। हे जिनेंद्र देव, संसारी जीवों के अनेक जन्मों में बंधे हुए पाप भी आपकी स्तुति करने से क्षण मात्र में वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि पूरे लोक में फैला हुआ और भंवरे के समान काला रात में होने वाला अंधकार सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है। मद्वेदिनाथ तव संस्तवनं मयेद
हे स्वामिन, ऐसा मानकर ही अल्प बुद्धि वाला होने पर भी मैंने आपकी यह स्तुति प्रारंभ की है। यह स्तोत्र आपके ही प्रभाव से सज्जनों को अच्छा लगेगा, जैसे कि कमलनी के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद मोती के समान चमकने लगती है। आस्ताम तव स्तवनमस्त समस्त दोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। हे भगवान, सभी दोषों से रहित आपका स्तोत्र तो बहुत दूर की बात है। आपके नाम का जाप ही संसारी प्राणियों के पापों और कष्टों को दूर कर देता है। जैसे कि सूर्य तो दूर आकाश में रहता है, लेकिन उसकी एक किरण ही तालाबों में कमलों को विकसित कर देती है। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। हे तीन लोकों के आभूषण, हे प्राणियों के स्वामिन, इस संसार में आपकी स्तुति करने वाले पुरुष यदि वास्तविक गुणों में आपके समान हो जाते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि उस स्वामी से क्या लाभ जो अपने आश्रित पुरुष को संपत्ति में अपने समान नहीं करता। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धुः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। हे भगवान, बिना पलक झपकाए देखने योग्य आपके स्वरूप को देखकर मनुष्यों के नेत्र और कहीं पर संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसे कि चंद्रमा के समान धवल कांति वाले क्षीर समुद्र का जल पीकर कौन मनुष्य साधारण समुद्र के खारे पानी को पीना चाहेगा, अर्थात कोई नहीं। यह शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापिता त्रिभुवन कललाम भूते तावन्त एव खलु ते प्यनवः पृथिव्याम् यते समानमपरं नहि रूपमस्ति।
हे तीनों लोकों में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य के धारक जिनेंद्र देव, जिन राग रहित और सुंदर परमाणुओं के द्वारा आपका निर्माण हुआ है, वे परमाणु भी पृथ्वी पर उतनी ही संख्या में थे। इसलिए आपके समान सुंदर रूप दूसरा नहीं है, अर्थात आपका सौंदर्य सर्वातिशायी है। वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। हे जिनेंद्र, कहाँ तो आपका मुख, जो देव, मनुष्य तथा धर्मेंद्र के नेत्रों को हरण करने वाला है और जिसने तीनों लोकों के सभी उपमानों को जीत लिया है, और कहाँ चंद्रमा का कलंक से मलिन बिंब, जो कि दिन में पलाश के पत्ते के समान फीका हो जाता है, अर्थात भगवान के मुख और चंद्रमा की तुलना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रि भुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्। हे जिनेंद्र, आपके संपूर्ण आकार के चंद्रमा की कलाओं के समान शुभ्र गुण तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। उनका तीनों लोकों में फैलना उचित ही है, क्योंकि जिन गुणों को तीनों लोकों के स्वामी के भी स्वामी का आश्रय मिला हो, उन गुणों को अपनी इच्छा अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नीतं मनागपि मनो न विकारिमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेना मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। हे जिनेंद्र, अगर देवांगनाएं आपके मन में तनिक भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकी, तो इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि साधारण पर्वतों को हिला देने वाली प्रलय काल की प्रचंड वायु से क्या सुमेरु पर्वत का शिखर कभी हिला है, अर्थात कभी नहीं। जिस प्रकार मेरु पर्वत अचल है, उसी प्रकार आपका ध्यान भी निश्चल है। निर्धूमवर्ति रपवर्जित तैलपूर कृत्स्न
सौम्यं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानाम् दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। हे स्वामिन, आप ऐसे दीपक हैं जो धुआं और बाती से रहित है एवं तेल भरे बिना ही तीनों लोकों को एक साथ प्रकाशित करता है। पर्वतों को हिला देने वाली वायु भी जिसे बुझा नहीं सकती है। अतः आप जगत को प्रकाशित करने वाले अद्वितीय दीपक हो। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। हे मुनीश, आप न कभी अस्त होते हो न राहु के द्वारा ग्रसे जाते हो। सहज रूप में ही तीनों लोकों को एक साथ प्रकाशित करते हो और आपका महाप्रभाव बादलों के द्वारा भी नहीं रुकता है। इसलिए आप संसार में सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हो। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। हे जिनेंद्र, हमेशा उदित रहने वाला, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, राहु के मुख द्वारा न ग्रसा जाने वाला, बादलों के द्वारा न ढका जाने वाला, अत्यधिक कांति वाला और संसार को प्रकाशित करने वाला आपका मुख रूपी चंद्रमा सुशोभित होता है। अर्थात जिनेंद्र भगवान का मुख चंद्र हर दृष्टि से लौकिक चंद्र से अधिक शोभावान है। किं शर्वरेषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मान्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारनम्रः। हे स्वामिन, जब आपका मुख रूपी चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट कर देता है, तब रात में चंद्र और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है। जिस प्रकार पके हुए धान के खेतों से सुशोभित पृथ्वी पर जल के भार से झुके हुए बादलों से क्या प्रयोजन रह जाता है, अर्थात कोई नहीं। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् न
हे जिनेश, जिस प्रकार से संपूर्ण तत्वों को जानने वाला ज्ञान आप में सुशोभित है, वैसा ज्ञान हरिहर आदि देवों में भी शोभायमान नहीं होता। जैसे कि चमकती हुई मणियों में जो चमक होती है, वैसा तेज सूर्य की किरणों से व्याप्त होने पर भी कांच के टुकड़ों में नहीं होता है। अर्थात आपका ज्ञान सर्वातिशायी है। मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। हे स्वामिन, मेरी मान्यता है कि मैंने पहले विष्णु, शंकर आदि देवताओं को देखा। वह अच्छा ही रहा, क्योंकि उनको देखने के बाद आपको देखने से ही मन को संतोष प्राप्त हुआ है, तथा अब आपको देखने से यह लाभ है कि जन्म जन्मांतरों में भी कोई दूसरा देव मेरे मन को नहीं हर सकता। अर्थात मुझे आप पर अचल और दृढ़ श्रद्धान हो गया है। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम् प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। हे जिनेंद्र, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु आप जैसे पुत्र को दूसरी मां उत्पन्न नहीं कर सकी। जैसे कि नक्षत्रों को सभी दिशाएं धारण करती हैं, परंतु दैदीप्यमान किरणों के समूह वाले सूर्य को पूर्व दिशा ही प्रकट करती है। त्वामामनन्ते मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। हे मुनियों के नाथ, मुनिजन आपको परम पुरुष, सूर्य के समान तेजस्वी, निर्मल, अंधकार से दूर रहने वाला मानते हैं और आपके स्वरूप को भली भांति पाकर के मृत्यु को भी जीत लेते हैं। इसके अतिरिक्त मोक्ष स्थल तक जाने वाला कल्याणकारी मार्ग नहीं है। अर्थात आपके द्वारा अपनाए गए साधना मार्ग से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाध्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्
स्वरूपम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। हे जिनेंद्र, सज्जन पुरुष आपको अव्यय, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आद्य, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग केतु, योगेश्वर, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप और निर्मल कहते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्याप्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। हे भगवान, आपका ज्ञान देवों द्वारा पूजनीय है, अतः आप ही बुद्ध हैं। तीन लोकों के जीवों को सुख शांति के प्रदाता होने से आप ही शंकर हैं। हे धीर वीर जिनेंद्र, मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने से आप ही विधाता अर्थात ब्रह्मा हैं। और हे नाथ, आप ही स्पष्ट रूप से पुरुषों में उत्तम अर्थात विष्णु हैं। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। हे स्वामिन, तीनों लोकों के दुखों को हरने वाले आपको नमस्कार हो। पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप आपको नमस्कार हो। तीनों जगत के परमेश्वर आपके लिए नमस्कार हो। और हे जिनेंद्र, भव सागर के सुखाने वाले आपको नमस्कार हो। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषे त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश। दोषैरुपात विविधाश्रयजात गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। हे मुनियों के नाथ, यदि सभी गुणों को अन्यत्र आश्रय न मिलने के कारण वे एकमात्र आपके ही आश्रय में आ गए हों, अर्थात सभी गुण आप में ही समा गए हों और विविध आश्रय प्राप्त कर लेने से गर्वीले दोषों ने स्वप्न में भी आपको नहीं देखा हो, अर्थात आप में रंच मात्र भी दोष न हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है, अर्थात कोई नहीं। उच्चैः
शैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टो लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती हे जिनेंद्र, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित तथा जिसकी किरणें ऊपर की ओर फैल रही हैं, ऐसा आपका निर्मल रूप अत्यधिक सुशोभित हो रहा है और वह ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पष्ट रूप से किरणों को फैलाता हुआ अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाला सूर्य का बिंब बादलों के पार्श्व भाग में स्थित हो, अर्थात अशोक वृक्ष बादलों के समान और भगवान का रूप तेजस्वी सूर्य की भांति सुशोभित हो रहा है। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियत् विलसदंशुलतावृतानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। हे जिनेंद्र, मणियों की किरणों के अग्रभाग से खचाखच भरे हुए सिंहासन पर स्वर्ण के समान कांतिमान आपका शरीर ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे आकाश में चमकती हुई किरणों के जाल को फैलाने वाला सूर्य का बिंब उदयांचल के शिखर भाग पर सुशोभित होता है, अर्थात सिंहासन उदयांचल और भगवान का शरीर उस पर उदित होते हुए सूर्य की भांति सुशोभित हो रहा है। कुन्दावदात चल चामर चारुषोहम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् शशांक शुचि निर्झरवारिधारे मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। हे जिनेंद्र, कुंद पुष्प के समान निर्मल, श्वेत और हिलते हुए चमरों की सुंदर शोभा से युक्त तथा स्वर्ण के समान कांति वाला आपका शरीर ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे कि सुमेरु पर्वत के स्वर्णमयी ऊंचे तट से उदीयमान चंद्रमा के समान निर्मल झरनों की जलधारा सुशोभित होती है, अर्थात भगवान का शरीर स्वर्णमयी सुमेरु तट के समान एवं हिलते हुए चमर सुमेरु पर्वत से निकलने वाले झरने के समान सुशोभित हो रहे हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत उच्चय स्थितं स्थगितभारुकर्दतापम् भोक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध
शोभम् प्रख्यापयति जगतः परमेश्वरत्वम्। हे भगवान, आपके शरीर के ऊपर स्थित चंद्रमा के समान सुंदर, सूर्य की किरणों के संताप को रोकने वाले, मोतियों के समूह की झालरों से जिनकी शोभा बढ़ रही है, ऐसे 3 छत्र आपके 3 लोकों के स्वामित्व को प्रकट करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। हे भगवान, गंभीर और उच्च शब्दों से सभी दिशाओं को भर देने वाला, तीनों लोकों के जीवों को शुभ समागम रूप संपदा देने में समर्थ, समीचीन धर्म के नायक की जय घोषणा को उद्घोषित करता हुआ और आपके यश का कथन करता हुआ दुंदुभी बाजा आकाश में ध्वनि करता है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। हे भगवान, आपके वचनों की दिव्य पंक्ति, दिव्य ध्वनि आकाश से गिरते समय ऐसे लगती है जैसे आकाश से सुगंधित जल की बूंदों और सुखकर मंद पवन के साथ मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतानक आदि कल्प वृक्षों के उत्कृष्ट फूलों की वर्षा हो रही हो। शुंभत् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत् यपि निशामपि सोम सौम्याम्। हे प्रभो, 3 लोकों की कांति को तिरस्कृत करता हुआ, 7 भवों को स्पष्ट दिखाता हुआ, चंद्र कांति सम शीतलदायी आपका भामंडल प्रचुर शोभा को प्राप्त हो रहा है, जो अद्भुत कांति लिए हुए है। दिव्याध्वनिर्गुणमण्डितः
हे प्रभु, आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष को जाने वाले मार्ग को खोजने में सहायक, तीन लोक के जीवों को समीचीन धर्म के तत्व का कथन करने में चतुर या अत्यंत समर्थ है, स्पष्ट अर्थ वाली और स्वतः ही सभी भाषाओं में बदलने वाली गुण स्वभाव वाली होती है। उन्नीद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, परयुल्लसन्नख मयूख शिखाभिराम, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। हे जिनेन्द्र देव, खिले हुए स्वर्णमयी नए नए कमलों के समूह के समान कांति वाले, सब ओर से शोभायमान नाखूनों की किरणों के अग्रभाग के कारण सुंदर आपके दोनों पैर जहां जहां कदम रखते हैं, वहां पर देवतागण स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, यादृक् प्रभादिनिकृतः प्रहतान्धकारा, तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। हे जिनेन्द्र, इस प्रकार धर्मोपदेशन के कार्य में जैसा वैभव आपका था, वैसा वैभव अन्य किसी देवी देवता का नहीं हुआ। जैसे कि अंधकार को नष्ट करने वाली कांति सूर्य की होती है, वैसी कांति चमकते हुए भी अन्य ग्रहों की कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। हे जिनेन्द्र, आपका आश्रय लेने वाले भक्तजनों को झरते हुए मद जल से मलिन और चंचल गंध स्थल पर मंडराने वाले मदमस्त भंवरों की आवाज से जिसका क्रोध बढ़ गया है, ऐसे ऐरावत के समान उद्दंड हाथी को सामने से आता हुआ देखकर भी डर नहीं लगता है, अर्थात आपका आश्रय समस्त भय को दूर कर देता है। भिन्नेभ कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताक्, मुक्ता फले प्रकरभूषित भूमिभाग है, क्रमगतं हरिणादिपोऽपि
नाक्रामतीक्रमयुगाचल संश्रितं ते। हे जिनेंद्र, विदारे हुए हाथी के गंड स्थल से झरते हुए उज्ज्वल तथा खून से सने हुए मोतियों के समूह से भूमि के भाग को जिसने सुशोभित कर दिया है, अर्थात जिसने हाथी के मस्तक को फाड़कर उसमें पाए जाने वाले गज मोतियों को भूमि पर फैला दिया है, एवं जो आक्रमण करने के लिए तैयार है, ऐसा शेर भी आपके दोनों चरण रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले पुरुष पर आक्रमण नहीं करता है। कल्पान्ते काल पवनोद्वतवह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। हे जिनेंद्र, प्रलय काल की वायु से उद्वत अग्नि के समान जलती हुई उज्ज्वल ऊपर की ओर लपटों को फेंकती हुई और मानो संपूर्ण विश्व को जलाकर भस्म कर देने की इच्छा वाली वन की अग्नि दावानल को भी आपका नामोच्चारण रूपी जल संपूर्ण रूप से शांत कर देता है। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतीक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस् त्वन्नामनागदमनीरिति यस्य पुंसः। हे जिनेंद्र, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदोन औषध विद्यमान है, वह लाल नेत्रों वाले मदयुक्त कोयल के कंठ के समान काले क्रोध से उद्दंड और ऊपर को फन उठाए हुए सामने आने वाले सांप को भी शंका रहित होकर दोनों पैरों से लांग जाता है। वल्गतुरंग गजगर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतिना उद्यत दिवाकरमयूख शिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिधामुपैति। हे स्वामिन, आपकी स्तुति करने से युद्ध क्षेत्र में पराक्रमी राजाओं की उछलते हुए घोड़ों और हाथियों की गर्जना से भयंकर शब्द वाली सेना भी शीघ्र ही वैसे ही नाश को प्राप्त हो जाती है, जैसे कि उगते हुए सूरज की किरणों के अग्रभाग से अंधकार नष्ट हो जाता है। कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोधभिवे
विजित दुर्जय जेय पक्षास् त्वत्पाद पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते। हे जिनेंद्र, जो पुरुष आपके चरण रूपी कमल वन का आश्रय लेते हैं, वे भालों के अग्रभाग से विदीर्ण किए गए हाथियों के खून रूपी जल के प्रवाह में भी शीघ्रता से उतरकर तैरने के लिए आतुर योद्धाओं वाले भयंकर युद्ध में भी बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य शत्रु पक्ष को भी जीतकर विजय को प्राप्त करते हैं, अर्थात जिसे जीतना बहुत मुश्किल हो उसको भी सहजता से वो जीत लेते हैं। अम्बोनिधो शुभित भीषण नाग्रचक्र पाठीन पीठ भयदोर्वणवाड भाग्नो रङ्गतरङ्ग शिखर स्थितयान पात्रास् त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। हे भगवान, बड़वानल की अग्नि व समुद्र में तूफान हो तो भी आपका स्मरण करने वाले निडर होकर यात्रा करते हुए सागर को पार कर लेते हैं और आपका स्मरण करने से डर को छोड़कर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकरे ध्वजतुल्य रूपः। हे जिनेंद्र, भयंकर जलोदर रोग के उत्पन्न होने से उसकी पीड़ा से झुके हुए चिंतनीय दशा को प्राप्त हो चुके और जीवन की आशा छोड़ देने वाले मनुष्य भी आपके चरण रूपी कमलों के धूलि रूपी अमृत को अपने शरीर पर लेप करने से कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं। आपादकण्ठमुरुशङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिगृष्टजङ्घा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धुभया भवन्ति। हे जिनेंद्र, पैरों से लेकर कंठ पर्यंत बड़ी बड़ी सांकलों से वेष्टित शरीर वाले अत्यंत कसकर बांधी गई बड़ी बड़ी बेड़ियों के अग्रभाग से घिस चुकी जांघों वाले मनुष्य निरंतर आपके नाम रूपी मंत्र को स्मरण करते हुए शीघ्र ही अपने आप बंधन भय से रहित हो जाते हैं। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाही
हे जिनेंद्र, जो बुद्धिमान पुरुष आपके इस स्तोत्र को पढ़ता है उसका मत हाथी, सिंह, वनाग्नि, सर्प, युद्ध, समुद्र, जलोदर और बंधन से उत्पन्न हुआ भय डरकर ही मानो शीघ्र विनाश को प्राप्त हो जाता है। स्तोत्रे सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धम् भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पम् धत्ते जनो य इह कण्ठगतमजस्रम् समुपैति लक्ष्मी। हे जिनेंद्र, इस लोक में जो मनुष्य मेरे द्वारा सुंदर वर्ण रूपी अनेक प्रकार के पुष्पों वाली और भक्ति पूर्वक आपके गुणों से गूंथी हुई स्तोत्र रूपी माला को हमेशा कंठ में धारण करते हैं, वे उन्नत स्वाभिमानी पुरुष मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं।